अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। और बिलाखिर सखर को अपना डीआईजी मिल गया। गुज़िश्ता माह एक झगड़ा हुआ था जो तनाज़ा था और ये डीआईजी सखर पीर मोहम्मद शाह में और एसएसपी घोटकी हफीज़ भुट्टी में तनाज़ा हुआ था। ये तनाज़ा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि दोनों को सीटों से हाथ धोना पड़ा था। उसके बाद एसएसपी घोटकी तो समीउल्लाह सुमरो आ गए थे, लेकिन डीआईजी सखर का फैसला ना हो सका था और चार्ज डीआईजी लाड़काना नासिर आफ्ताब के पास था। इन दोनों के झगड़े में जो तनाज़ा हुआ था, पीर मोहम्मद शाह ने एसएसपी घोटकी के ख़िलाफ़ लेटर लिखा था कि ये मुबैना तौर पर डाकुओं की सरपरस्ती करता है और उनसे मिला हुआ है। और फिर उसके बाद हफीज़ भुट्टी मैदान में आ गए थे और मीडिया को बयानात दिए थे कि शकूर लाखों का क्या मसला था। शकूर लाखों जो इतने अरसे से वहाँ तैनात था, जो कि डाकुओं पर मुश्तमिल एक स्पेशल पार्टी चलाता था, जो कि वहाँ पर तमाम काम सर अंजाम देती थी। इस पर आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी, जिसमें एडिशनल आईजी सीटीडी इमरान याकूब मिनहास, डीआईजी आमिर फारूकी और डीआईजी तनवीर आलम ओडो इस कमेटी में थे। वो रिपोर्ट आज तक जारी ना हो सकी और इसके ज़िम्मेदारों का तयन न किया जा सका। बयानात का जायज़ा लेते रहे और हमें तो इतलात ये हैं, ज़रा ये बताते हैं कि रिपोर्ट वज़ीर दाखिला को अरसाल भी की जा चुकी है और वज़ीर आला सिंध भी एक अफसर पर काफ़ी नाराज़ हैं। शवाहिद भी हफीज़ भुट्टी ने काफ़ी फराहम किए हैं। एसएसपी जो डीआईजी पीर मोहम्मद शाह थे, उनका भी मौक़िफ़ लिया गया है। इंक्वायरी रिपोर्ट भिजवा दी भी गई है, लेकिन अभी तक ये आईजी सिंध ने जो एक पुलिस हेड ऑफिस के अंदर एक गैर रस्मी गुफ्तगू की थी सहाफ़ियों से, उसमें उन्होंने कहा कि अभी इंक्वायरी जारी है और अभी इंक्वायरी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक इंक्वायरी ख़त्म हो चुकी है और रिपोर्ट आला अफसरान को अरसाल भी कर दी गई है। अब डीआईजी सखर की जब बात आई थी तो उस वक्त फैसल अब्दुल्ला चाचड़ का नाम जो है वो उस लिस्ट में था कि उन्हें डीआईजी सखर लगाया जाए, लेकिन ठट्ठा के एक सूबाई वज़ीर थे, उनका ये कहना था कि एक और अफसर को जो है वहाँ लगाया जाए डीआईजी। तो इसकी वजह से फैसल अब्दुल्ला चाचड़ का नाम पीछे हो गया था, लेकिन उसके बाद कई मीटिंग्स हुई, कई फैसले, और बिल आखिर एक सवा एक महीने बाद फैसल अब्दुल्ला चाचड़ को आरआरएफ से ट्रांसफ़र करके और उनका तबादला डीआईजी सखर के तौर पर कर दिया गया है। फैसल अब्दुल्ला चाचड़ एक ईमानदार अफसर हैं। इससे कबल भी कई अज़ला में एसएसपी रह चुके हैं, डीआईजी भी आरआरएफ रहे हैं, एसएसपी सेंट्रल भी रहे हैं वो, तो कम अज़ कम वो वहाँ डाकुओं के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में अपनी दिलचस्पी का इजहार ज़रूर करेंगे और देखते हैं अब आने वाला वक्त क्या बताता है। इसके अलावा कराची में भी बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं। डीआईजी ईस्ट असफर महसर, जो कि तकरीबन एक साल से ज़ायद अरसा हो गया इनको और बड़ी कामयाबी से जोन ईस्ट चलाते रहे, और उनका भी तबादला आरआरएफ कर दिया गया है और उनकी जगह उस्मान गनी सिद्दीकी को डीआईजी ईस्ट तैनात किया गया है। उस्मान गनी सिद्दीकी इससे कबल डायरेक्टर एंटी करप्शन भी थे, डीजी नारकोटिक्स भी लगे रहे और मुख्तलिफ़ ओहदों पर भी फाइज रहे, और अब डीआईजी ईस्ट जो है उस ओहदे के ऊपर ये लगे हैं। इससे कबल भी मीरपुर ख़ास के लिए भी इनका नाम चल रहा था, लेकिन अचानक ज़ुबैर दिरेशक का वहाँ पर ऑर्डर कर दिया गया था। अब ये लग गए डीआईजी ईस्ट। उस्मान गनी सिद्दीकी भी एक तजुर्बेकार अफसर हैं और अब देखते हैं वो ईस्ट ज़ोन को किस तरीके से चलाते हैं, क्योंकि ईस्ट ज़ोन में कोरंगी भी है और मलीर भी है और ईस्ट का ज़िला भी है, और ईस्ट का ज़िला ख़ास तौर पर स्ट्रीट क्राइम से बहुत मुतासिर है। मुतासिर तो मलीर और कोरंगी भी है, लेकिन ईस्ट का ज़िला जो है वो बहुत मुतासिर है। अब देखते हैं कि नए आए हैं, अब इनकी स्ट्रीट क्राइम के लिए क्या कार्रवाइयाँ हैं। जबकि एसएसपी साउथ जो साजिद सिद्धोज़ई हैं, वो भी एक तनाज़े की वजह से घर पे छुट्टियों पर चले गए हैं। उनका भी आर्जी चार्ज आरिफ अजीज़ के पास है जो एसएसपी सिटी हैं।
तो वहाँ पर भी अब वज़ीर दाखिला के PSO हैं अहमद चौधरी, उनका नाम चल रहा है। अब देखते हैं कि ये वो सीट लेने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये कि ईस्ट जोन वो अब किस तरीके से चलेगा, तो हमें जो मालूमात मिलती रहेंगी हम अपने नाज़रीन को उससे आगाह करते रहेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। C110 न्यूज़, खबर की असल खबर।